नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले देश के एक ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे बात होना चाहिए, क्योंकि इस पे बात लोग नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि आखिर ये बात जो मैं कहने वाला हूँ ये सच है 100% या फिर फॉल्स है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए मैं आज सच्चाई बताता हूँ इंडिया के स्टूडेंटों के लिए। क्योंकि देखिए, आज के युग में या पहले के युग में क्या होता था कि सिर्फ पढ़ाई होता था और जॉब भी उपलब्ध है, पर लोग जितने हैं उतने जॉब नहीं है। क्योंकि हमारे देश के में 125 करोड़ लोगों का आबादी है और उतना जॉब देना पॉसिबल नहीं है देश में, क्योंकि उतना वैकेंसी सरकार दे नहीं पाएगी, क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगा ना। तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है सरकारी नौकरी में, आखिर है क्या ख़ास बात, या फिर लोग कुछ बड़ा क्यों नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों भागते हैं। तो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया के लोगों के लिए, तो सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो अपना जीवन अच्छा से बिता सके, परिवार का अच्छा से देखभाल कर सके। कुछ पैसे जो होता है ना, कन्फर्मेशन कि मुझे हर महीने इतने पैसे मिलेंगे, वो भी है। और बात है क्या कि सब लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सबको नौकरी करना है तो क्यों करना है, और सबको नौकरी सरकार दे नहीं पाएगी तो सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर सरकार को ये चीज़ दिमाग में आता क्यों नहीं, या फिर क्यों नहीं स्कूल के पढ़ाइयों को बदल दिया जाएगा, मतलब एजुकेशन को बदल दिया जाए। हम इतिहास पढ़ते हैं अपने पिछले ज़िंदगी, अपने पिछले हिस्टोरिकल के बारे में जानने के लिए कि हमारे देश में पहले ऐसे हुआ था, ये हुआ था। चलिए ठीक है, ये ज़रूरी भी है। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, उसमें लेखक के बारे में स्टोरी होते हैं, कुछ पाठ होते हैं, कुछ कविताएं होते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं। और साइंस में क्या है कि साइंस में देखिए, आज के ज़माना में ना साइंस का बहुत ही बड़ा महत्व है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आप लोग जान रहे हैं, फिजिक्स भी जान रहे हैं, केमिस्ट्री भी जान रहे हैं, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो साइंस और मैथ है ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो आज के दौर में हम लोग जितना भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आविष्कार और साइंस, समझे, ज़मीन से निकला हुआ खाद्य पदार्थ से हम लोग हर चीज़ यूज कर रहे हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ज़मीन पे चलता हुआ ट्रेन हो, ये सारा साइंस का देन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ते हैं सिर्फ, कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ जानकारी होती है, हम लोग उसको अच्छा से डिटेल से नहीं जान पाते हैं। तब मेरा कहने का मतलब है कि रोज़गार देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा पढ़ाई कर दो कि रोज़गार के काबिल लोग खुद हो जाएं और सरकारी नौकरी के पीछे भाग ना पाएँ। देखिए, सरकारी नौकरी भी ज़रूरी है, पर सबको नहीं मिल पाएगा, ये सब लोग नहीं ले पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिसके जो मतलब फिजिकली बहुत ही अच्छे होते हैं, वो भी नौकरी नहीं ले पाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक और टॉपिक है झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। अभी झारखंड में देख रहे अवैध कोयला खनन कितना ज़्यादा हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ये कारण आखिर है क्या। देखिए, लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, लोगों को कुछ ज़िंदगी जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, और पैसे है नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से। तो वो लोग अपना खदान चला रहे हैं, ये भी है बात। और ज़रूरी है कि अगर हमारा स्कूल में एजुकेशन चेंज हो जाए, साइंस से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई हो, आविष्कार से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई हो। देखिए, खर्च थोड़ा होगा पर देश का भविष्य भी बन जाएगा। आज आप चीन में जाके देखिए, हर बच्चा आपको मोबाइल फ़ोन बना सकता है, या फिर हर कोई कुछ ना कुछ बिजनेस, या हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ टेक्निकल साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जान रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा देश का उन्नति भी होता है, और हर लोग पैसा कमाने के सक्षम होता है। तो हमारा देश का गरीबी है हमारा एजुकेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन देखिए, सरकारी स्कूल में क्या होता है, दाल भात सब्जी अंडा दे दे रहा है,
कॉपी किताब दे रहा, बैग दे रहा, सब कुछ दे रहा, पर एक चीज़ नहीं दे पा रहा। वो बताओ मैं क्या? ये रियलिटी है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अभी आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, स्कूल का टाइम होगा, प्रार्थना होगा, क्लास लगेगी, 1 घंटा के बाद सारे बच्चे आपको रोड में मिलेंगे टहलते हुए, घूमते हुए। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो खुद नहीं है पढ़ाने के लिए तैयार। उससे सिर्फ नौकरी चाहिए, उसको सिर्फ 1 लाख रुपये तनख्वाह चाहिए। उसको पढ़ाने से मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं कि मेरे देश का भविष्य क्या होगा, उससे मतलब है कि मैं कितना पैसा कमाऊँगा, मेरा सैलरी कितना ज़्यादा बढ़ेगा। सरकारी स्कूल का ये हाल है। आप मिडिल स्कूल का, ज़्यादातर मिडिल स्कूल का होता है ये हाल। हाई स्कूल में तो कम होता है, पर मिडिल स्कूल में ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है? इसे बदलना है कि इसी तरह रहने देना है? आपका बाल बच्चे का भविष्य अंडा खाने के लिए जाता है आपका बाल बच्चा, कि दाल भात सब्जी खाने के लिए जाता है, या फिर एक पूरा बैग भर के किताब के लिए जाता है? आपका बाल बच्चा एजुकेशन के लिए जाता है, अच्छा एजुकेशन के लिए, आपका बाल बच्चा का भविष्य के लिए जाता है। आप भी यही सोच के भेजते हैं कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा आदमी बने। तो ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो इसे इग्नोर ना करे, कुछ बदलाव करे सरकारी स्कूल में, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैं आज यहाँ पे बैठ के पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। देखिए, गुटखा चाय ये सब बेच रहा हूँ। आखिर क्यों बेच रहा हूँ? यही कारण है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ सीखा हूँ ना, मेरा माइंड उस तरह का बना ही नहीं, स्कूल में बनाया ही गया नहीं। टीचर आते थे, अटेंडेंस लेते थे, जो हमारे क्लास टीचर होते थे, जो मेन, वो कुछ पढ़ा के जाते, उसके बाद जो जाते, उसके बाद कोई टीचर नहीं आते, उसके बाद आते ही नहीं। सब बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, कोई कुर्सी में बैठे बैठे सो गए हैं। फिर टिफ़िन का टाइम हो गया, वो लोग तो अपना टिफ़िन लाते हैं, स्कूल का भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज यही कहना चाहता था आप लोगों से, ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। समझे? एजुकेशन तो ज़रूरी है, पर वो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है जो एजुकेशन हमें मिल रहा है। दिस इज़ माइंड, और दिमाग में घुसा लेना ये चीज़ को।